एक छोटे गांव में, जिसकी छाया बेहद घने जंगलों से लिपटी थी, एक पुराने और भूतपूर्व बगीचे में एक बड़ा और भयंकर हवेली खड़ी थी। वहां की जनता ने इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि किसी ने कहा था कि इस हवेली में किसी परिवार के साथ कुछ बुरा घटित हुआ था, जिसने इस इमारत पर एक भयानक छाया डाल दिया था। एक अंधेरी शाम कुछ उत्साही दोस्त ने तय किया कि वे इस रहस्यमय हवेली का अन्वेषण करेंगे। सारा, जेक और ईमा ने घबराए हुए आंखों से दूसरे को देखते हुए हवेली के क्रीकिंग फ्रंट डोर की ओर बढ़ा। अंदर हवा एक असुंदर स्थिति के साथ भरी थी। कमजोर प्रकाश से गुजरने वाले खिड़कियों से अंधकार में झिलमिला देखा गया। दोस्त सतर्कता से हवेली के दिलचस्प हॉल्स के माध्यम से चले गए, जो उनके कदाचित असुरक्षित कदमों की गूंथ में थे। उनके कदमों की गूंथ बजती रही। जब उन्होंने अन्वेषण किया तो अजीब आवाजें उनके चारों ओर गूंथी गईं, जो उनकी रीढ़ की हड्डियों में ठंडक महसूस कराई। सारा ने एक ठंडे हवा को महसूस किया, हालांकि खिड़कियां बंद थीं। जेक का टॉर्च फ्लैश होले होले चमका, जिससे उनके मन पर छायाएं पड़ी, जो उनके मस्तिष्क को धोखे में डाल रही थीं। उनके अंदर आपदा का भावनात्मक शांति से भरा हुआ हवेली के बूटे के बीच एक पुरानी पुस्तकालय का पता चला। एमा, जो एक पुराने डायरी की ओर आकर्षित हो गई, ने उस दुखद किस्से को पढ़ना शुरू किया, जिसमें एक परिवार की दुर्घटना का वर्णन था जो कभी इसमें रहा करता था। इसमें एक प्रतिबंधित रीति और एक कुर्सी की बात थी जो कई पीढ़ियों से परिवार को परेशान कर रही थी। अचानक तापमान गिरा और माहौल दबावपूर्ण हुआ। दोस्तों ने किसी अनवांछित स्थान से सुना, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डियों में छींटाएं गईं। डर ने उन्हें उनकी स्थिति का समर्थन करते हुए कपट से भर दिया, जैसे कि वे दीवारों के बीच के विपरीत दिशा में झुकी हुई थीं। मध्य में उन्होंने एक पुराने पुस्तकालय की प्राचीनी रचना की, जिसमें धूप लगी किताबें थीं। एमा, जो एक पुरानी डायरी के प्रति आकर्षित हुई, ने ट्रेजिक कहानी पढ़ना शुरू किया, जिसमें एक परिवार की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी थी। इसमें एक प्रतिबंधित रीति और एक शाप था जो कई पीढ़ियों से परिवार को जिंदगी भर के लिए दुखित कर रहा था। अचानक तापमान गिरा और वातावरण दबावपूर्ण हुआ। दोस्तों ने तेजी से अव्वल करने का प्रयास किया, लेकिन हवेली ने पलटे हुए उन्हें लैब्रिंथीन बुराइयों में फंसा लिया। हॉलवेज ट्विस्ट हो रहे थे, कमरे हिल रहे थे, जो उन्हें महसूस कराते थे कि वे इस भूतपूर्व सपने में बंद हैं। जब गुजरते वक्त एमा की फ्लैशलाइट ने आत्मज्ञान की दिशा में रूपांतरित होकर भूतीय प्रतिरूपों को प्रकट किया, जो उनकी रुखा में बदल रहे थे। ये आत्मज्ञान किया, जिनमें पीड़ित दिख रहे थे, मुक्ति के लिए मांग कर रहे थे, उसे हवेली के दुर्भूत संग्रहित संदर्भ की ओर ले आया। उन्हें भयानक दर्पण के सामने किया गया, जिसमें परिवार के पुनः